अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की हम सुर्ख़ियों पर। मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद में यौम अशूरा का पुरअक़ीदत के साथ एहतमाम। मसाजिद में महफिलों का किया गया इनेकाद व अवाम की जानिब से सवाब की नीयत से ग़िज़ाई अशिया व शरबत की गई तक़सीम। कौमी इत्तेहाद के लिए खतरा समझे जाने वाले आर्टिकल 370 की श्याम प्रसाद मुखर्जी ने की सख्त मुखालिफत। जिला बीजेपी दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले श्याम प्रसाद मुखर्जी की जयंती तक़रीब से अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का खिताब। शहर निज़ामाबाद में एक आदि सिल्वर ज्वेलरी शोरूम का मशहूर फिल्मी अदाकारा अनुसुया भरद्वाज ने अर्बन एमएलए धनपाल के हमरा किया इफ्तिताह। रियासत में एरुकला समाजी तबके के लिए केसीआर ने एम्पावरमेंट स्कीम को मुतारुफ किया। एकलव्य जयंती तक़रीब में बीआरएस एमएलसी की कविता शिरकत करते हुए किया खिताब। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। 10 मुहर्रम यौम अशूरा के मौके पर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर किए गए फलाही काम अंजाम। माह मुहर्रम के 10 तारीख को यौम अशूरा करीम अक़द अमल में लाया जाता है और आज यौम अशूरा के मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फलाही खिदमात अंजाम देते हुए नियाज का एहतमाम अमल में लाया गया। इसी तरह नौजवान नहर कट्टा की जानिब से बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत शरबत की तक़सीम अमल में लाई गई। इस तक़रीब के इनेकाद में नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस कार खैर के लिए अपनी फलाही खिदमात अंजाम दी और शहर के मुख्तलिफ मकामात जैसे नहर पार, अहमदी बाजार के अलावा दीगर इलाकों में नौजवानों से बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत शरबत की तक़सीम अमल में लाई गई। इंटरमीडिएट के बराबर डिप्लोमा DEE कोर्स में दाखिला दिया जाए, हाई कोर्ट का हुक्म। हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि डिप्लोमा कोर्स इंटरमीडिएट के बराबर है। अदालत ने बताया कि न सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड बल्कि हुकूमत ने भी इस बात के मुतालिक अहकाम जारी किए हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन कोर्सेज में दाखिले से इनकार को अदालत ने गलत करार दिया। ये मामला उस वक्त सामने आया जब जिला मंचिरियाल से ताल्लुक़ रखने वाले के हरीश ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मुकम्मल किया था, लेकिन DEE कोर्स के काउंसलिंग में इंटरमीडिएट अहलियत ना होने की बुनियाद पर दाखिला देने से इनकार कर दिया गया था। इस पर जस्टिस के लक्ष्मण ने समाअत की दरख्वास्त गुजार के वकील पानु गंटी विजय कुमार ने बताया कि हुकूमत ने 2001 में जियो नंबर 112 जारी करते हुए डिप्लोमा कोर्सेज को इंटरमीडिएट के मसावी करार दिया था। दरख्वास्त गुजार ने DEE कोर्स इंट्रेंस इम्तिहान में रैंक हासिल किया था, लेकिन सर्टिफिकेट की तस्दीक के वक्त ये कहकर मुस्तरद कर दिया गया कि इसके पास इंटरमीडिएट नहीं है। हुकूमती वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर दरख्वास्त गुजार DEE कोर्स मुकम्मल करता है और फिर सेकेंडरी ग्रेड टीचर की मुलाजिमत के लिए मुंतखब होता है तो उसे उर्दू और इंग्लिश जैसे मज़ामीन की भी ज़रूरत पड़ेगी, जबकि डिप्लोमा कोर्सेज में ये मज़ामीन शामिल नहीं है, इसलिए इसे नाअहल करार दिया गया। दोनों फरीकों की दलील सुनने के बाद अदालत ने कहा कि जब टेक्निकल बोर्ड ने जारी करदा डिप्लोमा कोर्स को इंटरमीडिएट के मसावी तस्लीम किया है तो सिर्फ इंटर की कमी की बुनियाद पर दाखिले से इनकार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कन्वीनर को हिदायत दी कि अगर दरख्वास्त गुजार ने इंट्रेंस इम्तिहान में अहलियत हासिल की है तो उसे दाखिला दिया जाए और इसके साथ ही दरख्वास्त की समाअत ख़त्म कर दी गई। 5 साल बच्ची का गला काटकर कत्ल, नाश बाथरूम में मिली जगतियाल। जिला कोरटला में सनसनीखेज वारदात।
रियासत तेलंगाना के जगत्याल जिले के कोरटला टाउन में एक इंतहाई दिलखराश वाकया पेश आया। एक दरिंदा सिफत शख्स ने 5 साल लड़की हतिक्षा साकिन आदर्श नगर का गला काटकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। बच्ची हफ्ते की शाम से लापता थी, जिसके बाद इसके वालिदैन और मुकामी लोगों ने तलाश शुरू की। तलाश के दौरान बच्ची की नाश करीबी एक मकान के बाथरूम में पाई गई। वालिदैन ने बताया कि बच्ची को बाथरूम में ही गला काटकर कत्ल किया गया। ये मकान जिसमें नाश दस्तयाब हुई, इसका मालिक वारदात के बाद से फरार है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम की तलाश शुरू कर दी और तफ्तीश जारी है। काम के औकात में इजाफा करते हुए लाए गए जियो 282 को मनसूख न करने की सूरत में सेक्रेटरीट का घेराव करने का AITUC क़ायदीन ने दिया इंतबाह। आज AITUC के ज़ेर तमाम शहर निजामाबाद के NTR चौरस्ते के पास रियासती हुकूमत के लेबर सेक्रेटरी की तरफ से तिजारती कॉम्प्लेक्स में काम के औकात को 8 घंटे से 10 घंटे तक का इजाफा करते हुए जियो 282 को लाने के खिलाफ एहतजाज करते हुए जियो से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात को नजर आतिश किया गया। इस मौके पर AITUC जिला जनरल सेक्रेटरी वाई ओमैया ने कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों से मरकजी हुकूमत की जानिब से मनसूख किए गए 29 लेबर कानून को बहाल करने और 4 लेबर कोड को मनसूख करने के साथ साथ मजदूरों की उजरत में इजाफा करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। तो वही बीजेपी की हुक्मरानी वाले रियासती भी इस तहरीक से पीछे हटते हुए काम के औकात पर अमल आवारी करने के लिए खौफजदा होने के मौके पर रियासत तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत मजदूरों के काम के औकात को हर रोज 10 घंटा इजाफा कर रही है। तो ये हुकूमत भी बीजेपी की नक्शे कदम पर चलने का इजहार होता है। इन्होंने कहा कि मजदूर मुखालिफ जियो को मनसूख करते हुए मजदूरों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में AITUC जिला सेक्रेटरी अनिल, नायब सदर जकरा पानी, भाग्य लक्ष्मी, कविता, स्वरूपा व दीगर ने शिरकत की। దేశవ్యాప్తంగా పోరాటం చేస్తున్న సందర్భంలో రేపు 9వ తేదీ నాడు అన్ని కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి 12 గంటల పని విధానాన్ని ఉపసంహరించుకొని 8 గంటల్ని కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేస్తున్న సందర్భంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక అడుగు ముందేసి ఇవాళ బీజేపీ ప్రభుత్వాలు కూడా ఈ దేశంలో రాష్ట్రాల్లో అధికారంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వాలు కూడా ఈ చట్టాల్ని అమలు చేయడానికి జంకుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 10 గంటలకు పెంచుతూ ఇవాళ జీవం తీసుకురావటం అనేది ఇది దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య। लिफ्ट इरिगेशन मजदूरों के बकाया जात को फौरी तौर पर अदायगी अमल में लाने का CITU जिला जनरल सेक्रेटरी नूरजहां ने किया मुतालबा। आज इरिगेशन दफ्तर के पास लिफ्ट इरिगेशन मजदूरों के बकाया जात की फौरी तौर पर अदायगी अमल में लाने के लिए CITU के ज़ेर तमाम धरने का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जिला जनरल सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि अली सागर गुटपा लिफ्ट इरिगेशन में काम करने वाले मजदूरों को गुज़िश्ता 4 माह से उजरत की अदम अदायगी की वजह से कई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और गुज़िश्ता 2 सालों से लिफ्ट इरिगेशन कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों को हर माह उजरत की अदम अदायगी अमल में न लाकर 4-5 माह के साथ बकाया जात रखते हुए मजदूरों को शदीद जहनी अजीत में मुब्तला करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मजदूरों को उजरत को अदायगी न करने से इनके अहले खान माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से दिए गए वादे पर अमल आवारी नहीं हो रही है। इन्होंने कहा कि मजदूरों को अदायगी अमल में लाने वाले बकाया जात को फौरी तौर पर अदायगी अमल में न लाने की सूरत में मजदूरों के साथ हड़ताल करने का इंतबाह दिया। ముఖ్యంగా ఇందులో వచ్చిన ప్రజా సంఘాల నాయకులు జరగబోయే సార్వత్రిక సమ్మెలో ఎక్కడికక్కడ మండలాల వారీగా ప్రజా సంఘాల నాయకులు పాల్గొని విజయవంతం చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది। కేంద్రంలో బీజేపీ అధికారం 3వసారి వచ్చిన తర్వాత దూకుడుగా వ్యవహరిస్తూ ఉంది। ఇవాళ ప్రైవేటీకరణకు యాజ్యం పోస్తూ ఉంది। అదేవిధంగా ఇవాళ ప్రైవేటీకరణకు యాజ్యం పోస్తూనే విద్య వైద్యాన్ని కూడా పూర్తిగా ప్రైవేటీకరణ सालूरा में साबिका नायब वजीर आजम बाबू जगजीवन राम की बरसी तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। सालूरा मंडल के मराकज़ पर MRPS ग्राम कमेटी के ज़ेर तमाम हिंदुस्तान के साबिका नायब वजीर आजम बाबू जगजीवन राम की 39वीं बरसी तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने इनके मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश की। बादजा MRPS जिला सीनियर क़ायद एल लक्ष्मण ने कहा कि बाबू जगजीवन राम बाहैसियत नायब वजीर आजम के तौर पर अपने दौरे में मुल्क में कई इस्लाहात नाफिज किए और पसमानदा तबकात के फलाह व बहबूद के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम देते हुए अपने अनमोल मकूश छोड़ने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मौजूद सदर सुभाष, रवि तन्ने, चंदू, संतोष, मौजे के बुजुर्गों के अलावा दीगर ने शिरकत की। उप प्रधानी प्रमुख संघ संस्कर्त बाबू जगजीवन राम నేడు వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయన విగ్రహానికి సాలూరా మండల కేంద్రంలో ఘనంగా నివాళులు అర్పించడం జరిగింది। సాలూరా గ్రామ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో సంఘ సభ్యులు హాజరై ఆయన చిత్రపటానికి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు। ఈ సందర్భంగా మన బాబు జగజీవన్ రామ్ ఆయన ఉప ప్రధానిగా ఉన్న సమయంలో ఎన్నో
సంస్కర్తలను అమలు చేశారు. రైల్వే కానీ, తపాలా కానీ, రక్షణ శాఖ మంత్రిగా ఆయన బడుగు బలహీన వర్గాలకు, బీద వర్గాల ప్రజలకు సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేసి ఆయన ఎన్నో टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी जे चंद्रशेखर रेड्डी की गिरफ्तार पर इनके अहलिया व साबिका म्युनिसिपल चेयरपर्सन जी हिंदू प्रिया ने की सख्त मजम्मत। टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी गड्डम चंद्रशेखर रेड्डी की गिरफ्तारी पर इनके अहलिया व साबिका म्युनिसिपल चेयरपर्सन गड्डम हिंदू प्रिया ने मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए इन्होंने कहा कि 2023 में मुनक्किदा कानून साज असम्बली इंतखाबात में पार्टी के लिए हमारी जानिब से की गई खिदमात के एतराफ में मेरे शोहर को टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज किया गया। इन्होंने सोशल मीडिया के तहत किए जाने वाले झूठे प्रोपोगेंडे की सख्त मजम्मत की। इन्होंने कहा कि धमाका खैर मवाद मुकदमे में मेरे शोहर चंद्रशेखर रेड्डी पर सियासी इंतकाम के तहत केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया है और इसके अलावा धमाका खैज मवाद दस्तियाब होने वाले वेंचर में एक गुंटा अराजी भी मेरे शोहर के नाम पर नहीं है। मेरे शोहर को गैर जरूरी तौर पर इस केस में मुलविज करने पर बहुत तकलीफ हुई है। इन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी, टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड के दुआएं हमारे साथ है। इन्होंने मजीद कहा कि किसी भी किस्म के सबूत के बगैर मेरे शोहर को गिरफ्तार करके ले जाने के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि हमें कानून और महकमे पुलिस पर मुकम्मल तौर पर एतमाद है और हमें यकीन है कि वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे। पार्टी యొక్క స్కీమ్స్ గురించి కానీ అలాగే పేదవాళ్ళకి ఎటువంటి సమస్య ఉన్నా కానీ అందరికీ కూడా అందుబాటులో ఉంటూ మరి కృషి చేయడం మీ అందరూ కూడా కామారెడ్డి ప్రజలు కూడా గమనించడం జరిగింది। ఈ మధ్యలో చూస్తున్నాము సోషల్ మీడియాని ఎంత తప్పుగా వాడుతున్నారు అంటే చాలా మంది మరి ఎందుకు కక్ష మీకు ఎందుకో నాకు అర్థమైతలేదు కానీ సోషల్ మీడియాలో అన్ని एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, अरबन एमएलए धनपाल का इजहार। शहर निजामाबाद में श्याम प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर जिला बीजेपी दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए जयंती तकारीब में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अरबन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि श्याम प्रसाद मुखर्जी एक अजीम एडवोकेट और माहिर तालीम थे जिन्होंने 33 साल की उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वीसी के तौर पर खिदमात अंजाम दी। इन्होंने कहा कि अखिला भारत हिंदू महासभा के सदर के तौर पर खिदमात अंजाम देते हुए हिंदुस्तान के पहले वजीर तिजारत व सनत के तौर पर मुल्क के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम दी। एमएलए ने कहा कि मुल्क की सालिमियत व एतिहाद के लिए हिंदुओं को हिंदुस्तानी सकाफत और रिवायत को फरोग देने के तहत कौमी तामीर नौ के मकसद के तहत जंग संघ का क़याम अमल में लाए जाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मुखर्जी ने आर्टिकल 370 की सख्त मुखालिफत की जिसे वो कौमी एतिहाद के लिए खतरा समझते थे। इन्होंने कहा कि श्याम प्रसाद मुखर्जी के अज़ाइम को हासिल करने के मकसद के तहत हर एक कारकुन काम करते हुए पार्टी को मुस्तहकम करने की अपील की। इस प्रोग्राम में जिला बीजेपी जनरल सेक्रेटरी नीलम राजू, पी लक्ष्मी नारायण व दीगर ने शिरकत की। 1952 మొట్టమొదటి కేంద్ర ప్రభుత్వ క్యాబినెట్లో భారీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రిగా పనిచేయడం జరిగింది। ఏదైతే దేశానికి ముప్పుగా భావించిన 370 ఆర్టికల్ అది ఎప్పుడైనా ప్రమాదకరమని ప్రభుత్వానికి నిలదీసి తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసి ఆయన కశ్మీర్ పోవడం జరిగింది। ముఖ్యంగా एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेगा అని ఆ నినాదంతో ఆయన పోరాటం చేసి ఆయన ఏదైతే మరణించడం కూడా ఒక మిస్టరీగా అది అప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా ఏ విధంగా ఆయన మరణించిండో అది తెలియజేయడం। जिला महबूबाबाद रोनकल मंडल विन्नेल देहात में मुहर्रम अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। जिला महबूबाबाद रोनकल मंडल की हुदूद में विन्नाराम देहात में मौजे की अवाम मुहर्रम को अकीदत व एहतराम के साथ मनाया। इस मौके पर इनेकाद अमल में लाए जाने वाले अलाम के जुलूस में DSFI कौमी सदर डॉक्टर विवेक ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर विवेक ने कहा कि मुकामी अवाम को हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का इजहार किया। इन्होंने अवाम को मुहर्रम की मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में मुकामी के सत्यानारायण जर्नलिस्ट अरकान खानदान को फूलों का गुलदस्ता हवाले करते हुए शालपोशी व गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। सालूरा देहात में अलम के जुलूस में अवाम की कसी तादाद ने की शिरकत।
सालूरा देहात में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले अलाम के जुलूस में बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबकात के अफराद ने शिरकत करते हुए मुहर्रम को अकीदत व एहतराम के साथ मनाया। वो सदियों से चले आ रही रिवायत के तहत आज दोपहर 5:30 बजे देहात में अलम का जलसा अलम के जुलूस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जात पात और मजहब से बलातर होकर अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुहर्रम के पेश नजर अकीदतमंदों को किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए अहदेदारों की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए। ఊరేగింపు కార్యక్రమం వల్ల సాయంత్రం 5:30 గంటలకు సాలూర గ్రామంలో మత సమాచారానికి ప్రతీకగా హిందూ ముస్లింలు కలిసిమెలిసి చేసుకునేటువంటి పండుగ మొహరం పండుగ కాబట్టి ఇటు పండుగను ఈరోజు ఊరేగింపుతోటి ఈరోజు ఇద్దరు మొగలాలి మరియు నాలేహేదర కలయికతోటి ఈ పండుగ ఈరోజు ముగింపు 5:30కు ఉంటుంది కాబట్టి హనుమాన్ మందిరం వద్ద ఉంటుంది కాబట్టి ఇటు ఈ కార్యక్రమానికి సాలూరా మరియు సాలూరా పరిసర గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా విచ్చేసి తమరు కూడా ఆశీర్వచన తీసుకొని ఇటు కార్యక్రమానికి ఘనంగా ముగింపు మరియు విజయవంతం చేయవలసిందిగా అందరినీ పేరు పేరున విన్నవించుకుంటా ఉన్నాం। शहर निजामाबाद में इस माह की 13 तारीख को गांव की ईद का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। वो इस हिस्से के तहत 8 जुलाई को बंडोरा प्रोग्राम होने का सर्वे जमात कमेटी के अरकान ने किया इजहार। शहर निजामाबाद में वाक़ई सिन्नापल्ली गढ़ी में सर्वा समाज कमेटी के अरकान यंडला लक्ष्मण नारायणा, बंटू राजेश्वर, रामती गंगाधर के अलावा आदि प्रवीण ने मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया और कहा कि इस माह की 13 तारीख को गांव की ईद को सदियों से चले आ रही रिवायत के तहत इनेकाद अमल में लाने के लिए इंतजाम करने का इजहार किया। इसी के मद्देनजर इस माह की 8 तारीख को भंडारू प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इन्होंने कहा कि निजामाबाद में गाँव की ईद की खुसूसी शनाख्त हासिल होने का इजहार किया। సమాజు నిర్వహించబడ్డ కుల సంఘాల మీటింగ్లో మనము 8వ తారీఖు నాడు ఈ యొక్క ఊరవండగని బండారి పోసి వివిధ చౌరస్తాలలో వివిధ కులాల వారు సంఘాల వారు మరియు పోతురాజులతో విన్యాసం చేస్తూ పోతులని వదులుతారు। ఆ రోజు ఈ యొక్క మన దేవతలను నకాజ్ గల్లీలో చేయడానికి ప్రారంభోత్సవం జరుగుతున్నది। शहर निजामाबाद में एक आदि सिल्वर ज्वेलरी शोरूम का मशहूर फिल्मी अदाकारा अनुसुईया भारद्वाज ने अर्बन एमएलए धनपाल के हमरा किया इफ्तिताह। जिला निजामाबाद के हैदराबाद रोड पर एक आदि सिल्वर ज्वेलरी शोरूम के इफ्तिताही तकरीब में मशहूर तेलुगु फिल्मी अदाकारा अनुसुईया भारद्वाज ने शिरकत। इस मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता के हमरा शोरूम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तेलुगु फिल्मी अदाकारा अनुसुईया भारद्वाज ने कहा कि शहर निजामाबाद में पहली बार आने पर बहुत खुशी होने का इजहार किया। शहर निजामाबाद में इनके काफ़ी मदहा होने का मुशाहिदा करने से बहुत ही खुश होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आज पहली एकादशी का दिन होने के मौके पर ख़वातीन के लिए शोरूम का आगाज़ अमल में लाना काफ़ी खुश आइंद है। इन्होंने कहा कि ख़वातीन के तरजीहात के मुताबिक शोरूम में तमाम डिज़ाइन मौजूद होने का इजहार किया। बादजा इन्होंने दीगर मदहुओं के साथ सेल्फी लेने के दौरान हलचल नजर आई। इन्होंने कहा कि एंकर के तौर पर एंट्री करने वाली अनुसुईया भारद्वाज बहुत ही कम अरसे में मशहूर हुई है। इसके बाद ज़बरदस्त में एंट्री देते तेलुगु अवाम के बहुत ही करीब हुई। बादजा अदाकारा के तौर पर फिल्मों में किरदार अदा करते हुए भारी फिल्मों में अदाकारी करते हुए अवाम का दिल मोह लिया। యాక్సెప్ట్ చేశారు బుచ్చిమాయ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ బుచ్చిబాబు గారు। ఆయన రంగస్థలంలో నేను ఆ క్యారెక్టర్ చేయడంలో వన్ ఆఫ్ ద 3 రైటర్స్లో చాలా మెయిన్ పర్సన్ కాబట్టి నాకు ఆ చనువు ఉంది అండ్ నేను సెట్కి వెళ్తూ ఉండేదాన్ని టు జస్ట్ స్ప్రెడ్ పాజిటివిటీ అంతే తప్ప అన్ఫార్చునేట్లీ బుచ్చిమాయకి చివాట్లు కూడా పడ్డాయి దట్ నేను ఆ సినిమాలో లేనని। కానీ చేస్తే గట్టి స్ట్రాంగ్ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ ఉండాలంటే నేను ఒప్పుకున్నాను, బలవంతంగా ఉంటుంది కాబట్టి। బట్ ఐ హావ్ సైన్డ్ అప్ 2 ఫిల్మ్స్। షూట్ మొదలవుతుంది జూలై ఎండింగ్లో। రిలీజ్ అవ్వాల్సినవి 2 ఏళ్ల క్రితం చేసినవి ఇంకా రిలీజ్ కాలే, అవి అయితే బాగుంటుంది, మంచి క్యారెక్టర్స్ అవి కూడా। దట్ రియలీ గుడ్ క్యారెక్టర్స్। బట్ ఇప్పుడు నేను చేయబోయేవి కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండబోతాయి। సో నన్ను మళ్ళీ పుష్ప 2 తర్వాత చూడాలంటే ఇంకో 8 నెలలు అమ్మో కథాస్తదే ఉంటుంది, 8 నెలలు ఆగాలి, 8 నుంచి 10 నెలలు ఆగాలి। रियासत में एरोकोला समाजी तबके के लिए केसीआर ने एम्पावरमेंट स्कीम को मुतारिफ किया। 21वीं जयंती तकारीब में एमएलसी की कविता ने शिरकत करते हुए किया खिताब। शहर हैदराबाद के टैंक बाउंड के पास एकलव्या की जयंती तकारीब में तेलंगाना जागृति सदर बीआरएस एमएलसी की कविता ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर एमएलसी की कविता ने एकलव्या भवन की तामीर को फौरी तौर पर मुकम्मल करने के लिए कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया और कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में शुरू किए गए एकलव्या भवन की तामीरी काम को मुकम्मल न करने वाली संगीन हालत इस हुकूमत की है। इन्होंने कहा कि केसीआर ने एरोकला एम्पावरमेंट स्कीम को मुतारिफ किया, लेकिन मौजूदा
हुकूमत ने तमाम स्कीमात को बरफदान की नजर कर रहा है। इस ताल्लुक से कई बार कानून साज कौंसिल में मसला उठाए जाने के बावजूद भी हुकूमत की जानिब से इस तरफ खातिर खवा तवज्जो न देने का इजहार किया। ఏర్పాటు చేసుకునే ప్రయత్నం కూడా తప్పకుండా మనందరం కూడా చేద్దామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, మరి ఇవాళ భారతదేశ చరిత్ర ఎక్కడ చూసినా ఇప్పటి వరకు కూడా బహుజన వర్గాలకు సంబంధించి ఏ విధంగా అణచివేత ఉందనడానికి ఏకలవ్యుని యొక్క జీవితమే ఉదాహరణ. మరి ఆనాడు గురుభక్తితో ఉండి కేవలం ఒక వ్యక్తే తన గురువుని నమ్మినా సరే ఆ వ్యక్తి కూడా తనను ముందుకు తీసుకొని పోకపోయినా కూడా చరిత్రలో నిలబడిపోయేటటువంటి త్యాగాన్ని చేసినటువంటి ఏకలవ్యుడు నిజంగా మనందరికి కూడా ఒక రకంగా ఆరాధ్య దైవం అవ్వాలి, స్ఫూర్తి ప్రదాత అవ్వాలి. ఆయనకు ఆనాడు అన్యాయం జరిగి ఉండవచ్చు గాక, కానీ ఆయన గురుభక్తిని వీడలేదు, సమాజానికి ఒక మంచి తోవని చూపించే ప్రయత్నమే చేసిండ్రు. కానీ ఇప్పుడు మనందరం కూడా ఆయన వారసులుగా, ఆయన బిడ్డలుగా మనకు అన్యాయం జరగకుండా, మన స్థానం రాజకీయంగా మనకు వచ్చే విధంగా, మన స్థానం మనకు ఆర్థికంగా వచ్చే విధంగా, ఉద్యోగ విద్యావకాశాల్లో వచ్చే విధంగా సమాజానికి పాటుపడుతూ తెలంగాణలో అందరం కూడా కలిసి ముందుకు అడుగు వేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా పిలుపునిస్తా ఉన్నాను. దానికోసం నా వంతు ప్రయత్నంగా నేను మీ అందరినీ కలుపుకొని పోయి అనేక ఉద్యమాల్లో మనం ఇవాళ పాల్పంచుకుంటా ఉన్నాం. हैदराबाद के गांधी भवन में हिंदुस्तान के साबिका नायब वजीर आजम बाबू जगजीवन की बरसी के मौके पर इनकी तस्वीर पर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी बीआरएस कायदीन ने पेश की खराज अकीदत। शहर हैदराबाद के तेलंगाना भवन में हिंदुस्तान के नायब वजीर आजम बाबू जगजीवन राम की बरसी के मौके पर इन्हीं कदमल में लाए जाने वाले प्रोग्राम में साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी और बीआरएस कायदीन ने शिरकत करते हुए इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर इन्होंने हिंदुस्तान के साबिका नायब वजीर आजम बाबू जगजीवन राम की जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। 9 जुलाई को मुल्कगीर हड़ताल को कामयाब बनाने की भीमगल TUCI जिला नायब सदर के राजेश्वर ने की अपील। भीमगल मंडल के मराकज पर मुल्कगीर हड़ताल से मुतालिका पोस्टर को राजेश्वर के हाथों नकाबकुश अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा मरकजी हुकूमत मजदूरों के खिलाफ सिया कानून लाते हुए मजदूरों को न सिर्फ गुलाम बनाए बल्कि मजदूरों को हड़ताल के हक से भी महरूम किया है। इन्होंने कहा कि मजदूर मुखालिफ कानून को मसलूक करते हुए मजदूरों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में TUCI कायदीन ओमकार, राजन्ना, मनोहर, लक्ष्मी के अलावा दीगर ने शिरकत की। చెప్తా ఉంది. అట్లాగే మనం పోరాడి సాధించిన చట్టాలన్నీ కూడా 44 చట్టాలను 4 కోడులుగా తీసుకొచ్చి రావడం వల్ల కార్మిక వర్గానికి నష్టం ఉంది. ఈ 4 కోడు ఏదైతే తీసుకొచ్చారో దాన్ని వెంటనే రద్దు చేయాలని చెప్పేసి, కార్మికులకు ఉన్నటువంటి కనీస హక్కులను రక్షించాలని చెప్పేసి, కార్మికులకు ఉద్యోగ భద్రత, పెన్షన్ కనీసం 9,000 రూపాయలు ఏదైతే ఇస్తామని అన్నారో పెన్షన్ 9,000 రూపాయలు ఇవ్వాలి. అట్లాగే కనీస వేతనాలు సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన ప్రకారం 26,000 రూపాయలు కనీసం डिचपल्ली कौमी शहराओं के 44 पर हादसे के ब्लैक स्पॉट का ACB राजा वेंकट रेड्डी ने लिया जायजा। डिचपल्ली कौमी शहराओं के 44 पर हादसे के ब्लैक स्पॉट का ACB राजा वेंकट रेड्डी ने जायजा लिया। इस मौके पर इनके साथ डिचपल्ली CI विनोद रेड्डी, पुलिस अमला, NHAIC अमला मौजूद था। इस मौके पर ACP राजा वेंकट रेड्डी ने कहा कि डिवीजन में 30 हादसे के ब्लैक स्पॉट की निशानदेही की गई है और हादसे से निजात के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत ओवर ब्रिज की तामीर, हाईवे पर होने वाले देहातों के लिए सर्विस रोड की तामीर व दीगर मामले पर NHAI अहदेदारों के जरिए हुकूमत को रिपोर्ट हवाले करते हुए अनकरीब तामीर का अमल शुरू करने का इजहार किया। మీద టోటల్ మాకు నిజామాబాద్ సబ్ డివిజన్ సంబంధించి 35 కిలోమీటర్స్ స్ట్రెచ్ ఉంది. దీంట్లో ఈరోజు స్టడీ చేయడానికి, అంటే ఎందుకు రీజన్స్ అని ఆల్రెడీ చేశాము, మళ్ళొకసారి డీటెయిల్గా స్టడీ చేయడానికి ఈరోజు CI డిచ్పల్లి గారు, SI ఇందల్బాయ్, తర్వాత డిచ్పల్లి సిబ్బంది, జాకరణపల్లి సిబ్బంది అందరూ కూడా పాల్గొని అన్ని ప్లేసెస్లో నేషనల్ హైవే అథారిటీ వాళ్ళతో కలిసి ప్రతి ఒక్క స్పాట్ని డీటెయిల్గా ఎగ్జామిన్ చేస్తూ ఎక్కడైతే इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद में यौम अशूरा का पुरअक़ीदत के साथ एहतमाम, मसाजिद में महफिलों का किया गया इनेकाद व अवाम की जानिब से सवाब की नीयत से ग़िज़ाई अशिया व शरबत की गई तक़सीम। कौमी इत्तेहाद के लिए खतरा समझे जाने वाले आर्टिकल 370 की श्याम प्रसाद मुखर्जी ने की सख्त मुखालिफत। जिला BJP दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले श्याम प्रसाद मुखर्जी की जयंती तक़रीब से अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का खिताब।
शहर निजामाबाद में एकाधिक सिल्वर ज्वेलरी शोरूम का मशहूर फिल्मी अदाकारा अनुसुया भरद्वाज ने अर्बन एमएलए धनपाल के हमरा किया इफ्तिताह। रियासत में एरोकाला समाजी तबके के लिए केसीआर ने एम्पावरमेंट स्कीम को मुतारुफ किया। एकलव्य जयंती तकारीब में बीआरएस एमएलसी की कविता शिरकत करते हुए किया खिताब। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।